गणित कक्षा 11वीं NCERT प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक है 18 कि कथन दिया है अपन को कि 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 एन प्लस एन छोटा है 1/8 2n धन 1 का होल वर्ग से। तो अपन ने मान लिया कि इसे कि कथन Pn, इसे कथन माना कि 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 n छोटा है 1/8 2n धन 1 का होल वर्ग। तो n बराबर 1 के लिए तो यहाँ n बराबर 1 लें तो P1 कथन P1 n की जगह हमने 1 रख दिया तो यह n छोटा है 1/8 2n धन 1 का होल वर्ग से। तो n के स्थान पर 1 रखा, छोटा है 1/8 2n की जगह पर 1 प्लस 1 का होल वर्ग। यहाँ 1/8 2 एकम 2 धन 1 तो 2 धन 1 का होल वर्ग, 2 और 1 हो गए 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9/8। इसका मतलब 1 छोटा है 9/8 से, तो कथन P1 सत्य है। तो कथन P1 सत्य है तो माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो यहाँ जहाँ हमने n रखा है वहाँ रख देंगे अब k, तो Pn था यहाँ तो pk n की जगह पर k रख दिया क्योंकि n बराबर 1 के लिए अपन मान रहे कि कथन सत्य है। तो यहाँ हो जाएगा pk, तो 1 धन 2 धन 3 धन डैश डैश डैश, यहाँ n की जगह फिर आ जाएगा k छोटा है 1/8 2n की जगह k धन 1 का होल वर्ग। यह बना लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब n बराबर k धन 1 के लिए तो जहाँ k है वहाँ रखना है k धन 1, तो यहाँ तो हो जाएगा pk धन 1, यहाँ k ज्यों का त्यों प्लस यहाँ आ जाएगा k धन 1। यहाँ k की जगह जब हम k धन 1 रखेंगे और 2 का गुणा कर देंगे तो k धन 1 में 2 का गुणा होगा तो 2k धन 2 और 1 और जुड़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2k धन 3। तो n बराबर k धन 1 के लिए तो यहाँ k धन 1, यहाँ k की जगह k धन 1 और यहाँ k प्लस k धन 1, तो यहाँ k की जगह k धन 1, यहाँ 1 धन 2 धन 3 धन k और प्लस k धन 1 छोटा है 1/8। यहाँ जब हम k की जगह k धन 1 रखेंगे और 2 का गुणा तो 2k धन 2 धन 1, इसका मतलब 2k धन 3 का होल वर्ग। अब इसे भी हम अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, यह बन गया समीकरण, इसे हम समीकरण 2 भी बना सकते हैं। तो समीकरण 1 से pk, अब इसे हम सिद्ध करना है हमको, तो यहाँ pk 1 धन 2 धन 3 धन डैश डैश k छोटा है 1/8 2k धन 1 का होल वर्ग से। अब हमको बनाना है यह पूरा सिद्ध करना है, तो यहाँ k प्लस k धन 1 है तो दोनों पक्षों में हम k है यहाँ तो दोनों पक्षों में k प्लस 1 जोड़ दें, तो दोनों पक्षों में k धन 1 जोड़ने पर तो यहाँ pk, यहाँ 1 धन 2 धन 3 धन, यहाँ k धन 1, यहाँ हमने k में k धन 1 जोड़ दिया। इसी प्रकार इस साइड जोड़ें तो 1/8 यहाँ 2 की धन 1 का होल वर्ग प्लस k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1/8। यहाँ इसकी सर्व समीका लगा दें तो यह तो ज्यों का त्यों लिखना है कि 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 k धन 1 छोटा है 1/8 से यह, और यहाँ a प्लस b का होल वर्ग तो a वर्ग यानी 2k का वर्ग हो जाएगा 4k वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, सो यह हो जाएगी 4k, यहाँ प्लस k प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 4k वर्ग धन 1 धन 4k/8 धन k धन 1, यहाँ LCM से 8 का इसमें गुणा कर दें तो 4k वर्ग, यह तो ज्यों का त्यों यहाँ से ज्यों का त्यों लिखना है। तो यह 4k वर्ग धन 1 धन 4k, यहाँ LCM से 8k धन 8, तो यहाँ जुड़ जाएंगे कि 4k वर्ग 8k और 4k हो जाएंगे 12k, 1 और 8 हो जाएंगे 9/8। तो 4k वर्ग धन 12k धन 9। अब इसके हम गुणनखंड तोड़ें कि 9 चौके 36, 36 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ हो 12, तो गुणा करें तो 36 और जोड़ें तो 12, तो 6 गुणित 6, तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 की और 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 36, तो 4k वर्ग धन 6k धन 6k धन 9, इसमें से 2 की निकाल दें हम कामन, तो 2 की कामन निकल जाएगा तो यहाँ 2k धन यहाँ आ जाएंगे 3, यहाँ 6 और 9 में 3 कामन निकाल दें तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2 की धन 3 2 की धन 3 दोनों में से फिर कामन निकाल दिए तो 2 की धन 3, अब 2 की धन 3 2 का धन 3, तो इसका मतलब इसका होल वर्ग लिख दें 2 की धन 3 का होल वर्ग बटे में 8 आ रहे हैं यह, तो 2 की धन 3 का होल वर्ग बटे 8। यही समीकरण 2 था कि 1 धन 2 धन 3 धन k धन 1 छोटा है
2 के घन 3 के होल वर्ग बटे 8 से। तो यह समीकरण 2 बन गया पूरा। तो अतः कथन P के धन 1 सत्य है, मतलब के धन 1 के लिए भी कथन सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। इसका क्वेश्चन 19 है कि n धन 1 n धन 5 संख्या 3 का एक गुणज है, यह सिद्ध करना है। तो माना कथन Pn n धन 1 n धन 5 संख्या 3 का एक गुणज है। तो n बराबर 1 के लिए तो यहाँ जो n की जगह हमको रखना है 1, तो n की जगह यहाँ भी 1, यहाँ n की जगह 1 धन 1 1 धन 5, तो यह आ जाएगा 1 और 1 हो जाएंगे 2 गुणे 6, तो 2 6 12, तो नहीं यहाँ आ जाएंगे 6 गुणे 2, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 संख्या 3 का एक गुणज है, क्योंकि जो 12 है उसमें वह 3 का गुणज है। तो यहाँ 12 जो संख्या प्राप्त हुई है वह संख्या 3 का एक गुणज है। तो अतः कथन P1 सत्य है। तो माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो जहाँ n है वहाँ रख देना, हमको k रखना है। तो P k, तो k यहाँ n की जगह k, यहाँ भी k और यहाँ भी k रख दिया हमने। संख्या 3 का एक गुणज है, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि k धन 1 k धन 5 बराबर 3a। इसका मतलब है कोई भी a का कोई भी मान हो 3 का उसमें गुणा है। जैसे 12 है तो 12 को 3 गुणे 4, मतलब वह 3 का एक गुणज है। 15 है तो 3 गुणे 5, 18 है तो 3 गुणे 6। इसका मतलब जो a है जो 3 का एक गुणज है, तो यहाँ a मान लिया हमने। जैसे 24 है तो 3 गुणित 8, a का मान 8 कहलाया। 15 है तो 3 गुणित 5, a का मान 5 कहलाया। इसका मतलब कोई भी संख्या आएगी वो 3 का क्या है, गुणज है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो n बराबर k धन 1 के लिए तो जहाँ k है वहाँ रखना है अब k धन 1। तो यहाँ k धन 1, यहाँ k की जगह जब k धन 1 रखेंगे तो k धन 1 धन 1 यानी k धन 2 हो जाएगा। यहाँ k धन 1 रखेंगे धन 5 यानी k धन 6 हो जाएंगे। तो हमने n बराबर k धन 1 के लिए तो कथन बन जाएगा P k धन 1, यहाँ k की जगह k धन 1, k की जगह जब k धन 1 धन 1 यानी k धन 2, k की जगह रखेंगे k धन 1 और 5 और जुड़ जाएंगे तो k धन 6। संख्या 3 का क्या है, एक गुणज है। या हम इसे भी किस प्रकार लिख सकते हैं कि k धन 1 k धन 2 k धन 6 बराबर संख्या 3 का गुणज है, यानी 3 भी मान लें इसे हम। इसे a से दर्शा लिया, इसे b से। यह समीकरण 2। अब LHS लें, इसे लें और यह सिद्ध करना है। तो हमने यह LHS लिया कि LHS बराबर k धन 1 k धन 2 और k धन 6। k धन 1 का हमने समीकरण 1 से मान निकालना है, तो k धन 1 का यहाँ से मान निकालें। जो यहाँ पहली संख्या मिलेगी k धन 1, तो समीकरण 1 से वहाँ उसका मान निकालना है। तो k धन 1 का मान क्या हो जाएगा कि 3a बटे k और k धन 5, 3a बटे यह k आ जाएगा बटे में और k धन 5 आ जाएंगे। तो इसका हमने मान रख दिया k धन 1 का कि 3a बटे k धन 5 इंटू k धन 2 इंटू k धन 6, यहीं लिख दें इसके बराबर। तो यह 3 अलग कर लें हम, और a बटे k धन 5 k धन 2 k धन 6। अब कोई भी संख्या आएगी उसमें 3 का क्या है, गुणा है। जैसे यहाँ कोई भी संख्या 6 आई तो 3 का गुणा होगा। यहाँ 7 आया इसका मान तो 3 का गुणा, 3 7 21। यहाँ 8 आया तो 3 8 24। इसका मतलब कोई भी संख्या प्राप्त होगी उसमें वह क्या होगी, 3 का एक गुणज प्राप्त होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 3, इसका मान रख सकते हैं b, यानी 3b। तो यह RHS सिद्ध हो गया। तो कथन P k धन 1 भी सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है, यह सिद्ध हो गया। इसका प्रश्न क्रमांक है 20 कि कथन दिया 10 2 पर n की घात ऋण 1 धन 1 संख्या 11 से भाज्य है। तो हमने मान लिया कि कथन Pn 10 पर 2n ऋण 1 की यह पावर है +1 संख्या 11 से भाज्य है। तो n बराबर 1 के लिए, तो यहाँ n बराबर 1 के लिए लें यह वाली संख्या। तो 10 पर 2n ऋण 1 की घात धन 1, तो 10 पर 2n ऋण 1 की घात धन 1 बराबर, तो 10 यहाँ 2n का मान हमने 1 रख दिया, ऋण 1 और धन 1। तो 10 पर यहाँ 2 1 हम 2 में से 1 घट जाएगा तो बचेगी 1 की घात। तो 10 पर 1 की घात धन 1 यह वाला, तो 10 और 1 11। तो 11 है जो 11 से भाज्य है, तो जो कि
सत्य है। तो कथन P1 सत्य है। अब माना हमने कि माना कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, तो जहाँ n है वहाँ हमने k रख दिया केवल। तो यहाँ n था तो k रख दिया। धन 1 संख्या 11 से भाज्य है, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 10 पर 2 के ऋण 1 धन 1 बराबर 11 से भाज्य है, यानी 22, 33, 44। तो यहाँ 11 गुणित 2, a का मान 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो 11 चौके 44 से हमने मान लिया 11a, यह समीकरण 1 बना लिया। अब n बराबर k धन 1 के लिए, तो जहाँ k है वहाँ k धन 1 रखें। तो p k धन 1, यहाँ 10 पर यहाँ 2 k ऋण 1 था, 10 2 k ऋण 1, तो k की जगह जब हम k धन 1 रखेंगे और 2 का गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 के धन 2 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 के धन 1। और धन 1 संख्या 11 से भाज्य है, या इसे हम 11b लिख सकते हैं। अब समीकरण यह बन जाएगा p के धन 1 10 पर 2k की घात इंटू 10 पर 1 प्लस 1 है, इसे हम इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो 10 पर हो जाएगी 2k धन 1 की घात धन 1 बराबर 11b। यह हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब समीकरण 1 से, यह समीकरण 1 है कि 10 पर 2 के ऋण 1 धन 1 बराबर 11a, इसे लिया हमने समीकरण 1 से। 10 पर 2 के ऋण 1 धन 1 बराबर 11a, तो ऋण का 1 है तो इसे हमने बटे में 10 लिख दी, क्योंकि आधार समान, इस पर 1 की घात है, आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी, तो यही बन जाएगा 10 पर 2 के ऋण 1 की घात धन 1 बराबर 11a। 1 का हमने पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ बन जाएगी 10 पर 2k की घात बटे 10 बराबर 11a ऋण 1। 3 गुणा कर दें 10 का, तो इसमें 10 का यह गुणा कर दिया, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 का 11 में तो 110a, 10 का ऋण 1 में तो ऋण के 10। अब 10 पर 2k की घात का हमने यह मान निकाल लिया, यह वाला। अब इसे हम रखें समीकरण 2 में, इसे, क्योंकि समीकरण 2 क्या है, p के धन 1 बराबर 10 पर 2k की घात इंटू 10 धन 1 बराबर 11b। तो इसमें हम मान रखें 10 पर 2k की घात में, तो यहाँ 10 110a धन 10 इंटू यह 10 धन 1, तो इसे ही हल कर लें। तो 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 1100a, और 10 का 10 में गुणा तो 100, यहाँ ऋण है तो 10 धाम 100 और धन का 1, तो यहाँ ऋण के 100 धन का 1, तो ऋण के 99 बचेंगे। इसमें से हमने 11 कामन निकाल दिए, तो 11 एकम 11, यह 2 शून्य ज्यों की त्यों यह a, और 11 9 99। तो इसका मतलब इसे क्या लिख दें हम, b लिख दें। तो जो कुछ भी इसका मान आएगा उसमें 11 का गुणा है, तब वह 11 से क्या होगी, भाज्य होगी वह संख्या, तो बराबर 11b। अतः कथन p के धन 1 भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है।